पता नहीं कितने इम्तिहानों से गुजर रहे होते हैं और जहाँ 2 वक्त की रोटी खाना इंसान के लिए मुश्किल है, वहाँ परेशानियां जब और आती हैं तो इंसान और परेशानियों में घिर जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान वसीला होते हैं और एक दूसरे के लिए जरिया बनते हैं और मर्जी रब की होती है। तो बोल की काविशें रंग ले आई हैं और बड़ी अच्छी खबर है। आज कराची नॉर्थ नाजमाबाद से लापता होने वाले कम उम्र बहन भाई मिल गए हैं। कल रात से गुम होने वाले बच्चों की वालिदा शुमाइला नाज ने फेसबुक पोस्ट के जरिए बताया था कि उनके 2 कम उम्र बच्चे हैं जो कि 12 साला अयान है और 11 साला अनाबिया। ये मंगल की रात 12 बजे से लापता थे, जो अब मिल गए हैं और यकीनन इनकी वालिदा के लिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं। बिल्कुल। और बच्चों की वालिदा के मुताबिक किसी प्राइवेट नंबर से फोन आया और हैदरी पर कोई जगह बताई गई, मेरा भाई रेंजर्स के साथ उस जगह पहुंचा तो बच्चे मिल गए। इसी हवाले से हम बात करेंगे। खुर्रम गुलजार हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सिचुएशन जानेंगे। जी खुर्रम, बड़ा मुश्किल था एक माँ के लिए, ये रात के वक्त ये पूरा एक मरहला हुआ, लेकिन अब बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह मिल गए, तो क्या हुआ, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी खुर्रम, डिटेल्स दीजिएगा, ये बच्चे किस तरह मिले, किसने कॉल की, क्या खबर है आपके पास? जी बिल्कुल, अभी अब से कुछ देर पहले ही मेरी बच्चों से बात हुई है। दोनों बच्चे एसएसपी सेंट्रल ऑफिस में मौजूद हैं, अयान और अनाबिया, जिन्हें रेंजर्स और पुलिस जो है वो एसएसपी सेंट्रल ऑफिस लेके पहुंचे, जहां बच्चों को बताना था कि वो घरेलू मामला से, घरेलू हालात से तंग थे, काम काज उनसे एक्स्ट्रा जो है बच्चों से, मासूम बच्चों से लिया जा रहा था, जिसकी वजह से वो तंग थे। और जब वो बर्गर लेने और चिप्स लेने के बहाने घर से निकले हैं, उसके बाद वो नॉर्थ नाजमाबाद परी मॉल की जानिब आए, जहाँ से उसका बताना है कि वो एक शख्स के साथ जो है वो चले गए थे। किसी ने उनको अगवा नहीं किया, उनका कहना ये है। और वो सारे मामला से तंग थे, परेशान थे, क्योंकि वालदा बच्चों की दुबई में मुकीम है और वालिद जो है वो गुलशन मेमार में रिहाइश पजीर हैं। दोनों वाले हस्बैंड वाइफ में सेपरेशन हो चुकी थी, जिसकी वजह से बड़े बच्चे जो बड़ी ज़हनी अजियत का शिकार थे, जिसकी वजह से बच्चों ने ये इंतहाई कदम उठाया। और वालिदा की जानिब से सोशल मीडिया पे जब ये चीज़ नशर हुई उनकी तरफ से पैगाम दिया कि उनके बच्चों को अगवा कर लिया गया है, तो जिसके बाद पुलिस ने, हैदी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और सेंट्रल की जानिब से इस बारे में जो है वो एक टीम भी तश्कील दी गई, ताकि फौरी तौर पे इस मामले को जो है वो टेक ओवर किया जाए और वो मुबैना तौर पे जो बच्चे अगवा थे वो लापता हुए और उनको फौरी तौर पर बाजियाब कराया जाए। ताहम बच्चे जो है वो बता रहे हैं कि खुद से ही परी मॉल की जानिब मिल गए, जिसको इलाके की कम्युनिटी जो थी उन्होंने पुलिस को आगाह किया कि बच्चे जो है उस वक्त नॉर्थ नाजमाबाद हैदरी परी मॉल के पास मौजूद है, जिस वक्त पुलिस फौरी तौर पर मौके पहुंचे और बच्चों को तहवील में लेके एसएसपी सेंट्रल ऑफिस मुंतकिल किया गया है। सही। अच्छा खुर्रम, आप चाहेंगे, अभी आप बता रहे हैं कि वो पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं, तो बच्चे के वालिदैन वहां पर पहुंचे हैं, हाल है? जी बिल्कुल, बच्चों से हमारी बात हुई है। बच्चों का ये कहना है कि वो खुद से ही गए थे। अच्छा। जो बच्चों के वालिद हैं, उनका ये कहना है कि उन्हें इस बारे में कुछ इल्म नहीं था, क्योंकि काफी टाइम से जो है उनकी अपने बच्चों से मुलाकात नहीं हुई थी, जिसके बारे में उनको इस सारे मामले का इल्म नहीं था। बच्चों की कस्टडी के हवाले से भी उनके बच्चों के वालिद का बताना है कि उन्होंने एक केस दायर किया हुआ है मुकामी अदालत में, जहाँ उसकी जेर समाअत है। यानी कि खुर्रम, वालिदा और वालिद में अलहदगी है और उनके साथ नहीं है, वो दुबई में मौजूद है और बच्चे किसके हाथ है? अपनी नानी के यहाँ? जी बिल्कुल, ये 2015 में ही हस्बैंड और वाइफ की सेपरेशन हो गई थी, जिसके बाद से जो है वो बच्चे अपनी नानी के घर नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक एच में रिहाइश पजीर थे। सेपरेशन के बाद हस्बैंड जो है वो गुलशन मेमार में उन्होंने रिहाइश इख्तियार की और जो बच्चों की वालदा हैं वो इस वक्त दुबई में मुकीम है, पाकिस्तान से बाहर है। ये भी बताएगा कि आपने जैसे कि कहा कि बच्चों पर पढ़ाई का बोझ था या उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा था, कौन कर रहा था, किस हवाले से? घर के भी कामकाज। अच्छा, घर के कामकाज भी लिए जा रहे थे, जरा इस हवाले से बताइए। बिल्कुल, देखिए इनसे फौरी तौर पर तो जो बच्चों के मामू हैं सलमान, उनसे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि बच्चे फिलहाल नहीं पढ़ रहे, क्योंकि बच्चों की जो वालदा हैं उनसे हमारी जब दुबई में उनसे रब्ता हुआ था आज सुबह, तो उन्होंने बताया था कि अयान 4th क्लास में है और अनाबिया जो है वो 5th क्लास में पढ़ती हैं, जबकि सलमान जो इनके मामू हैं उनका कहना है कि फिलहाल जो है वो बच्चे तालीम हासिल नहीं कर रहे थे और घर के काम काज का मामला था। अभी जो हमारी अयान से बात हुई है, आप अभी कुछ देर बाद आपको बच्चों का वीडियो बयान आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि उनसे घर के काम काज, घरेलू जो काम काज थे, जो ये कह लें कि जो घर में मासी के काम करने के थे, अयान का बताना है कि वो काम उस बच्चे से लिए जा रहे थे, जिसकी वजह से ये बड़ी ज़हनी अजियत का शिकार थे और जिसकी वजह से इन्होंने ये इंतहाई कदम उठाया। और कल रात ये तकरीबन 11:55 पे जो लापता हुए
बर्गर लेने और चिप्स लेने के बहाने बता रहे हैं कि अच्छा खुर्रम, बच्चों के हवाले से बताया जा रहा है कि उनको मारपीट भी इसका मतलब की जाती थी उनके, क्योंकि वो ननिहाल में थे, कोई खाला की जानिब से, कोई नानी की जानिब से, कोई ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं, इसके बारे में भी मारपीट भी होती थी काम के साथ? देखिए, बच्चों ने इस हवाले से क्लियर नहीं किया, लेकिन उनका वैसे ये बताना यही है कि उनको इंतहाई किस्म का प्रेशराइज किया जाता था और जबरी तौर पे उनसे कह लें कि ये काम बच्चों से लिया जा रहा था, जिसकी वजह से बड़ी बच्चे जो है वो शदीद ज़हनी अज़ियत से दो-चार हुए थे और उनको घर के खाला जो मामू हैं उनकी जानिब से भी इंतहाई किस्म का जो प्रेशर था, बच्चों की तालीम जो है वो छुड़वा दी गई थी। क्योंकि हमारा जब सवाल था बच्चों के मामू से, सलमान से मैंने सवाल किया कि बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते, तो उन्होंने मतलब कहा कि आप मुझसे पर्सनल गुफ्तगू ना करें, जबकि हमने ये बच्चों के हवाले से उनसे बात की थी कि बच्चे तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, क्योंकि बच्चों की उम्रें इतनी ज़्यादा नहीं हैं और बहुत मासूम से बच्चे हैं, अभी बहुत सहमे हुए हैं। SSP सेंट्रल ऑफिस में वो बैठे हुए हैं और उनको खुद समझ नहीं आ रहा कि मतलब ये इतना बड़ा मामला हो क्या गया, उन्होंने नादानी में आके इस तरह का फैसला कर दिया। खुर्रम, तो अभी क्या सोचा कि ये बच्चे अब क्या ननिहाल ही वापस जाएंगे या फिर इन्हें किसी और की कस्टडी में फिलहाल रखा जाएगा, इनकी वालिदा वापस आएंगी या कब आएंगी, कुछ इस हवाले से? देखें, अभी SSP सेंट्रल से हमने ये सवाल जब किया तो उनका कहना था कि अभी बच्चों के वालिद यहाँ मौजूद हैं, बच्चों की खाला को भी बुला लिया गया है घर से और उनके मामू को भी यहाँ पे SSP ऑफिस तलब किया गया है और उसके बाद जो है वो पुलिस अपना फैसला करेगी कि आया कि बच्चों को शेल्टर होम भेजा जाए या फिर अदालत से उस फैसले का इंतजार किया जाए जिसमें जो कि कस्टडी के हवाले से बच्चों के वालिद की जानिब से किया गया था। तो इस हवाले से मुमकिन ये है कि बच्चों को शेल्टर होम मुंतकिल किया जाए, क्योंकि बच्चों की भी राय इसमें ली जाएगी। कम उम्र बच्चे हैं, पुलिस का कहना है कि उनको शेल्टर होम भेजना मुनासिब नहीं होगा, तो बच्चों को समझा बुझा के और उनकी राय लेने के बाद ही जो है वो बच्चों को बच्चों की हवालगी के हवाले से जो है वो फैसला कोई किया जाएगा। ये तो बच्चों में बहरहाल एक बहुत बड़ा प्रेशर। मुदस्सिर, एक चीज और भी, ये बिल्कुल छोटे बच्चे नहीं है, 11 साल और 12 साल की उम्र है, इसमें जाहिर है ये अपनी मर्जी भी बताएंगे। से खुर्रम, कानून क्या कहता है, कुछ इस हवाले से बताएंगे आप? देखें, बच्चे जो है वो उम्र उनकी कम है, 14 साल से कम है, 18 साल तक के जो बच्चे हैं वो हमारे कानून में मौजूद है कि 18 साल से कम उम्र जो भी है वो भले 17 साल का ही क्यों ना हो, वो बच्चों की ही उम्रों में उसको शुमार किया जाएगा और उसको बच्चा ही तस्वर किया जाएगा। ये हमारे कानून और लॉ के अंदर मौजूद है। 18 साल से बड़ा जो है उसको वो बड़ा शख्स और बालिग माना जाता है कानून के अंदर। तो इसमें जो है वो बच्चों की भी राय शामिल की जाएगी, क्योंकि बच्चे समझदार हैं, समझ बूझ रखते हैं, इस हवाले से भी मालूमात हासिल की जाएगी। और जो बच्चों के वालिद हैं वो अभी वहाँ मौजूद हैं। पुलिस ने मजीद जो है वो इनके अहल खाना जहाँ बच्चे रिहाइश पजीर थे अपनी नानी के घर, उनकी खाला और जो मामू हैं उनको भी बुलाया है ताकि दोनों की जानिब से उनके भी बयान दिया जाएगा। और पुलिस का ये कहना है SSP सेंट्रल का कि ये इस मामले को देखने के बाद जो है वो हवालगी का फैसला करेंगे कि बच्चों को कहाँ भेजा जाए। शेल्टर होम के हवाले से जब हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि बच्चे बहुत छोटे मासूम बच्चे हैं, कोशिश होगी कि उनको पाबंद करके जो है वो खाना के हवाले किया जाए। जैसे कि आपने भी ये बताया कि बच्चे अपनी मर्जी से गए थे और जो इनके हालात थे उससे तंग आकर ये गए थे, रात इन्होंने कहाँ गुजारी, किसके पास थे, और ये जो जिक्र हो रहा है कि कोई नामालूम अफराद इनको छोड़कर चले गए, वो कौन थे? बच्चों ने अभी ये बताया कि वो उनको एक शख्स जो ने देखा कि बच्चे रात गए रोड के ऊपर दोनों घूम रहे हैं, तो शख्स ने उनसे आके पूछा तो ये बच्चों ने कहा कि हमें घर नहीं जाना। तो वो शख्स बता रहे हैं कि बच्चों का कहना है कि वो अपने साथ उनको ले गए थे और सुबह जब ये सारा मामला चला तो वो हैदरी के पास उनको वापस छोड़ के चले गए। बच्चों ने अपने घर के बारे में उनको नहीं बताया, इसलिए पुलिस से रब्ता नहीं किया। और सोशल मीडिया पे और टेलीविजन से आप देख रहे हैं कि जब ये सारा मामला चला और बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज किया गया जो कि 364 एक ही दफा के तहत दर्ज किया गया, जिसमें ये जिक्र किया गया कि नामालूम मुल्ज़िमान जो है वो बच्चों को अगवा करके ले गए हैं। तो उम्मीदी कि ले जाने वाला शख्स जो है वो खौफजदा हुआ और उसने फिर बच्चों को उनके घर मुंतकिल किया, थाने देने के बजाय बच्चों को उसी जगह छोड़ा जहाँ से उसने बच्चों को लिया था। SSP सेंटर का कहना है कि CCTV फुटेजेस भी हासिल की जा रही हैं ताकि मालूम हो सके वो शख्स कौन था और गाड़ी का भी पता लगाया जा सके। गाड़ी का नंबर ट्रेस करने की पुलिस कोशिश कर रही है ताकि असल हकाइक असल मामले तक। अच्छा खुर्रम, ननिहाल में बच्चे थे, ये कहना है कि वहाँ पर उन पर एक प्रेशर था और साथ ही साथ काम काज बहुत लिया जाता था जो जबरी तौर पर, तो क्या ननिहाल में से उनके मामू खाला किसी का कोई बयान वहाँ पुलिस को उन्होंने कुछ बताया है जब उनसे बातचीत की गई है, क्या कहते हैं वो लोग? देखिए, बिल्कुल अभी बच्चे पुलिस ने अच्छा खुर्रम, वेरी सॉरी टू इंटरप्ट यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।